क्लास 7 गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 हिस्ट्री का टाउन ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 6। और इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो सम्राट जो थे, जो राजा थे, महाराजा थे, वो किस तरह से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, अर्थात प्रशासनिक केंद्र मतलब वहां की जो राजधानी है, ठीक है, अर्थात राज्य की राजधानी जो है वो किस प्रकार बनाते थे और क्यों बनाते थे। ठीक है ना। तो प्रशासनिक जो सेवा प्रदान करने के लिए जो राजा महाराजा थे, जो सम्राट हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपनी राजधानी बनाते थे। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिम सेंटर्स। ठीक है, मंदिर और जो तीर्थ जो स्थल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ा, अर्थात व्यापार और वाणिज्य कि भारत का जो व्यापार है, ठीक है, वो किन किन देशों के साथ किया जाता था। फिर इसके बाद में फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा पोर्ट टाउन्स कि जो बंदरगाह होते थे, उस बंदरगाह के माध्यम से जो माल है उसका आयात और निर्यात किया जाता था। तो भारत का जो तटीय जो क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, दोनों ही पोर्ट से क्या किया जाता था, माल का आयात और निर्यात किया जाता था। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेड टाउन्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक, फाउंडेड टाउन्स, कि कौन कौन से नए टाउन बनाए गए। ठीक है, एट टाइम्स न्यू कैपिटल सिटीज वर फाउंडेड कि जब अंग्रेज लोग आए या जब मुगल साम्राज्य का जो पीरियड था, उस समय क्या हुआ कि नए नए सिटीज बने, नए नए शहर बने। ठीक है, जैसे कि 16 जो सेंचुरी थी, उस सेंचुरी में एक सुल्तान मोहम्मद जिनका नाम था कुतुब शाह। ठीक है, क्या नाम था उनका, 16वीं सेंचुरी में कुतुब शाह। और कुतुब शाह ने क्या किया, एक सिटी बनाई जिसका नाम था हैदराबाद। ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, काफी घना हो गया और आबाद हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 16वीं सेंचुरी में जो कुतुब शाह था उसने क्या किया, एक नई सिटी का निर्माण किया। ठीक है, जो कि कहाँ था, गोलकंडा में। कहाँ पे था, गोलकंडा में। और ये देखते ही देखते धीरे धीरे क्या बन गया, एक घनी आबादी वाला शहर बन गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल सत्ता है, ठीक है, वो क्या थी, उस समय सर्वोच्च सत्ता थी। और इसके चलते जो मुगल सम्राट था, उन्होंने क्या किया, एक नए शहर का निर्माण किया। ठीक है, शाहजहानाबाद। कौन किसका किया, शाहजहानाबाद, जो कि कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, और यहां पर किन किन चीजों का निर्माण किया, मस्जिद, ठीक है, रेड फोर्ट, बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें, बाजार आदि सब चीजों का यहां पे क्या किया, निर्माण किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो शाहजहानाबाद जो था वो क्या था, मुगल वंश का एक प्रशासनिक केंद्र था। तो मुगल वंश का प्रशासनिक केंद्र कौन सा था, शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो फाउंडेड टाउन्स का मतलब क्या है कि जो जो सुल्तान आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नए नए शहरों का निर्माण किया। ठीक है, जैसे कि 16वीं शताब्दी में कौन आया, कुतुब शाह। तो कुतुब शाह ने गोलकंडा, जो कि हैदराबाद में, उसे एक नया शहर बनाया। और देखते ही देखते वो क्या हो गया, एक घनी आबादी वाला क्षेत्र बन गया। इसी तरह से मुगल साम्राज्य जो कि सत्ता में था, ठीक है,
काफी विशाल साम्राज्य था, इसने नए शहर का निर्माण कराया, जैसे शाहजहानाबाद, ठीक है। और वहां पे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी जो रास्ता होता है, रोड होती है, उसका निर्माण किया, बाजार का निर्माण किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गया, यह मुगल वंश का एक प्रशासनिक केंद्र बन गया। अब इसके बाद में आता है न्यू टाउन्स एंड सिटीज। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे नए कस्बे और शहरों का निर्माण होने लगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो अलग भीड़ भाड़ से अलग एक नया शहर बनाना चाहते थे। तो देखते ही देखते धीरे धीरे क्या हुआ, नए शहरों का निर्माण होने लगा। अब पढ़ते हम लोग, The coming in the European traders, especially the British in the form of East India Company occupied territories। अब क्या हुआ कि जो यूरोपियन जो व्यापारिक थे, ठीक है, जिसमें जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ये हमारे भारत में किसके लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। और इनकी कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बात समझ में आई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, पहले जो कुछ क्षेत्र थे उस पर अपनी आवश्यकता के लिए क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। These trading places needed security as well as facilities for godowns to keep the goods, the living areas for their employees, etc. अब क्या किया, इन्होंने नए क्षेत्रों पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि इन्हें अपना जो सामान था उसे रखने की जगह की आवश्यकता थी। साथ ही साथ में जो उनके एम्प्लॉयज थे, ठीक है, जो कर्मचारी थे, उनको रहने के लिए भी किसकी आवश्यकता थी, एक नए जगह की। तो इसके चलते इन लोगों ने क्या किया, नए नए क्षेत्रों पर कब्जा किया ताकि ये गोडाउन बना सके और जो उनके कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो वहां पर रह सके, ठीक है। These European traders made their settlements at new location and away from the existing town, and this led to coming up a new towns like Bombay, Kolkata and Madras। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार जो यूरोपियन व्यापारिक थे उन्होंने क्या किया कि जो मौजूदा जो बस्तियां थी, ठीक है, उस बस्तियों को छोड़कर उन्होंने नए बस्तियों का निर्माण किया, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो नए बस्तियां हैं वो क्या बन गए, एक बड़े शहर बन गए, जैसे मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो मुंबई, कलकत्ता और जो मद्रास है, ठीक है, वहां पर जो यूरोपियन जो व्यापारिक थे उन्होंने क्या किया, पहले नई बस्तियां बसाई और धीरे धीरे वो क्या हो गए, इतने विकसित हो गए कि वो बड़े शहर में बदल गए। बात समझ में आया। फिर जैसे जैसे समय बीतते चला गया वैसे वैसे मुगल जो साम्राज्य है वो क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इन पे क्या होगी, हावी हो गई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो पुराने जो शहर थे, ठीक है, जो राजा महाराजाओं ने जिसे प्रशासनिक केंद्र बनाया था, उसके स्थान पे ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स है इन्होंने क्या किया, नई बस्तियां बसाई, जिसके चलते क्या हुआ कि जो पुराने जो शहर थे, ठीक है, उनका अस्तित्व धीरे धीरे
मिटता चला गया और नई बस्तियों क्या होने लगी, विकसित होने लगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यू टाउन्स एंड सिटीज के बारे में कि किस तरह से नए शहर और कस्बों का निर्माण हुआ। कि जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्हें गोडाउन्स की और कर्मचारियों को रहने के लिए एक अलग से नई बस्ती की आवश्यकता पड़ी। धीरे धीरे इन लोगों ने वहां पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो क्या बन गए, एक विकसित शहर बन गए, जैसे मुंबई, कोलकाता और मद्रास। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम कहां पर है? मसूलीपट्टनम सिटी एक शहर है जो कि कहां पर है, कोरोमंडल कोस्ट, मतलब आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल जो कोस्ट है वहां पर यह मसूलीपट्टनम शहर है। ठीक है, अब इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो मसूली जो पट्टनम है वहां पर क्या है, एक गेट है। ठीक है, एक बड़ा सा गेट है और उस गेट पर मछलियों की आंख से, ठीक है, उस गेट को क्या कर रखा है, डेकोरेट कर रखा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मछली भी कहा जाता है इस मसूलीपट्टनम को। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मसूली जो पट्टनम है उसे मछलीपट्टनम भी क्यों, मछलीपट्टनम क्यों कहा जाता है? तो सीधी सी बात है कि यहां पर एक बड़ा सा गेट है जिस गेट पर मछलियों की आंख से इस गेट को क्या किया है, सजाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन द 14th century by Arab traders who founded their way from the Red Sea to southern India। और इसको किसने खोजा था? किसने खोजा था? अरब व्यापारियों ने। 14वीं शताब्दी जो थी, 14th century, उस 14th century में जो अरब व्यापारी थे उन व्यापारियों ने इस मसूलीपट्टनम को क्या किया था, खोजा था। ठीक है, बात समझ में? किसके माध्यम से? रेड सी के माध्यम से। तो ये जो अरब जो ट्रेडर्स थे वो रेड सी को पार करके कहां आए थे, भारत के दक्षिणी भाग में, और यहीं पर इसकी खोज की थी, किसकी, मसूलीपट्टनम की। ठीक है, द टाउन बिकम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। और देखते ही देखते धीरे धीरे ये जो मसूलीपट्टनम है ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। क्या बन गया? प्रमुख व्यापारिक केंद्र। किसके लिए? डच के लिए, और जो ब्रिटिश है उनके लिए, और फ्रेंच के लिए, मतलब फ्रांस के लिए। तो डच, फ्रांस और ब्रिटिश, इन तीनों के लिए क्या बन गया, ये एक व्यापारिक केंद्र बन गया मसूलीपट्टनम। ठीक है, द डच had established a factory at Masulipattnam after receiving a farman from कुतुब शाही रूलर्स। अब देखो कि जो डच के जो लोग थे या जो डच व्यापारिक थे, इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी की जो स्थापना है, ठीक है, वो कहां पर की, मसूलीपट्टनम में। किसके आदेश से या किसके फरमान से? कुतुब शाही, जो उस समय कुतुब शाही जो शासक था, उस शासक ने यह फरमान दिया कि जो डच व्यापारिक है वो यहां पर अपनी जो फैक्ट्री है
वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डच लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी थी। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी had set up its first trading post here 1611 सेंचुरी। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार यहां पर ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करी थी। ठीक है, अर्थात व्यापारिक जो केंद्र है उसकी स्थापना यहां पर की थी 1611 में। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम इन्वॉल्व एज द सेंटर वेयर वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्रीज फ्लोरिस्ड। अब देखो, मसूलीपट्टनम में बुनाई और रंगाई, ठीक है, दोनों क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। ठीक है, अर्थात यहां पर बुनाई और रंगाई, ठीक है, दोनों की कला क्या हो रही थी, धीरे धीरे विकसित हो रही थी। ठीक है, साथ ही साथ में द पोर्ट सेंटर वॉज फेमस फॉर इट्स कलमकारी टेक्सटाइल्स एंड प्रिंट्स which were created by painting design in colored dyes on the cloth using a bamboo color। अब देखो, यहां पर ये जो पोर्ट है मसूलीपट्टनम, यहां पर कलमकारी जो टेक्सटाइल्स है, ठीक है, और जो प्रिंट्स है वो क्या थे, काफी प्रसिद्ध थे। और यहां पर कपड़ों पे क्या की जाती थी, रंगाई की जाती थी और छपाई की जाती थी। किसके माध्यम से, बेम्बू के माध्यम से। एक पेन होता था बेम्बो पेन, ठीक है, तो उस बेम्बो पेन से क्या की जाती थी, कपड़ों पर रंगाई की जाती थी। ठीक है, और मसूलीपट्टनम से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में टबेको और जो सूती वस्त्र पे जो कलर किए जाते थे, ठीक है, उसको भी भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, अर्थात व्यापार किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ में जो नील की खेती है, ठीक है, वो कहां पे होती थी, बंगाल में। ठीक है, और जो नील होता था उसको भी मसूलीपट्टनम और भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर इसको भेजा जाता था। ठीक है, तो नील की जो खेती है वो कहां की जाती थी, बंगाल में, और बंगाल से, ठीक है, मसूलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भेजा जाता था। बात समझ में आ गई। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।